सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज हम गो अहेड ड्रामा का पार्ट 7 देखने वाले हैं एंड आई होप कि आपने प्रीवियस ड्रामास के पार्ट्स देख लिए हो। सो यहाँ पे किंगमिन की मामा इन सबको एक ट्रीट देने के लिए इनवाइट करती है एंड जहाँ पे वो किंगमिन को कहती है कि वो ऑर्डर करे। किंगमिन ने कभी पहले ऑर्डर नहीं किया होता और फिर वो ऑर्डर करने में इतनी हेजिटेट हो रही होती है। किंगमिन की मामा इन सबसे पूछ रही होती है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। तो फिर किंगमिन की मामा कहते हैं कि किंगमिन तो लॉयर बनेगी और ये सब ये देख के चौंक जाते हैं क्योंकि किंगमिन ने इन्हें कभी नहीं बताया होता कि वो लॉयर बनेगी। किंगमिन की मामा वेटर के साथ किचन में चली जाती हैं क्योंकि उन्हें मतलब डिशेस देखनी होती हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। फिर इसके बाद यहाँ पे जिनजिन पूछती है क्या तुम लॉयर बनोगी। तो फिर किंगमिन कहती है मुझे भी नहीं पता। बाहर आते ही किंगमिन की मामा उससे पूछती है कि तुम जिगी को बार बार क्यों देख रही थी। तो वो कहती है कि जिगी मेरे सामने बैठा था और सर तो इधर उधर हिलती है। तो उसकी मामा कहती है ये तो एक कैजुअल क्वेश्चन था, तुम इतना गुस्से में रिप्लाई क्यों दे रही हो। फिर इसके बाद उसकी मामा कहती है कि बहुत दिनों से तुम शीशे में अपने आप को बहुत देखने लगी हो और ये क्लिप्स वगैरह देखो, तुमने क्या क्या क्लिप्स करना शुरू कर दिया। फिर इतना कुछ कह के वो चली जाती हैं वहाँ से और उसकी मामा यही सोचती रहती है कि लड़की क्या करेगी। यहाँ पे जिनजिन की तबीयत ख़राब हो गई होती है, वो स्कूल नहीं जा रही होती है, वो आराम करती है और इसके डैड उसकी देखभाल भी करते हैं। क्लास में जो किंगमिन है वो जिनजिन के लिए नोट्स भी प्रिपेयर कर देती है एंड वो उसे आज वो नोट्स दे देगी। एंड यहाँ पे जिगी होता है और उसे आके कोई बोलता है कि बाहर तुम्हारा कोई वेट कर रहा है। एंड देन उसके बाद वो बाहर जाके वापस आता है तो कोई नहीं होता, लेकिन वो क्लास में देखता है तो उसके लिए किसी ने कोई गिफ्ट रखा होता है। वो उसे ओपन करके देखता है एंड वो भागते हुए जाता है। तभी उसे रास्ते में किंगमिन भी मिल जाती है नोट्स देने के लिए, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। जिगी भागते हुए ग्राउंड की तरफ जाता है एंड देन वो वहाँ पे अपने दोस्तों को देखते हैं। वो उसके दोस्त नहीं होते लेकिन टीम मेंबर्स होते हैं और उसका दोस्त फिर उससे कहता है कि तुम्हारे डैड आए थे। फिर इसके बाद ये सिर्फ कहते हैं तुम्हारे डैड तो बहुत रिच है, हाइका से भी ज़्यादा रिच है। मतलब वो कहता है कि तुम्हारे रियल डैड तो बहुत रिच हैं। तभी यहाँ पे किंगमिन आ जाती है, वो इन बॉयज से पूछती है क्या हुआ। तो वो कहते हैं कि जिगी के बायोलॉजिकल डैड उसे देखने आए हैं। तभी जिगी उनके पास आता है और वो सारे स्नैक्स वगैरह उनके सामने आके फेंक देता है एंड देन उसे कहता है कि वापस कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और फिर मुझसे मिलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो इतना सब कुछ कह के चला जाता है और वो फिर अंकल कहते हैं कि ये इतना बुरा, मतलब ऐसा मेरा सन कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद जिगी अपने दोस्त के ऊपर भी पानी छिड़कता है कि तुम भी दूसरों की तरह निकले। फिर वो कहता है मैंने क्या किया, तुम्हें ये सारी की सारी चीज़ें अपने डैड को बता देनी चाहिए। वो कहता है क्यों बताऊँ मैं। उसके बाद वो उसे समझाता है, फिर जिगी मान जाता है। वो कहता है कोई नहीं, मैं सोचूंगा इसके बारे में। यहाँ पे जिनजिन और लिंगशाओ डेंटिस्ट के पास आए होते हैं क्योंकि जिनजिन के दांतों में हो रहा होता है दर्द। लिंगशाओ उसे कंपनी देता है और ये अपना ट्रीटमेंट करा के जा रही होती है। तभी वो कहती है कि काश लिंगशाओ तुम डेंटिस्ट बनो। तो वो कहता है अगर मैं डेंटिस्ट बनूंगा तो क्या तुम्हें ज़्यादा दर्द नहीं होगा। तो वो कहती है होएगा, अब मुझे याद मत दिलाओ। और वो इतनी तेज चिल्ला के चली जाती है। और फिर यहाँ पे जिनजिन के दांतों में हमें पता है उसे दर्द हो रहा होता है तो वो रेस्ट करती है और किंगमिन उसे नोट्स देने आती है। तभी वो लिंगशाओ कहता है क्या तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है। तो किंगमिन कहती है कि मैंने उसे स्किप कर दी और वो दोनों उसे थम्स अप दिखाते हैं, ग्रेट। एंड ये भी खुशी हो जाती है, मतलब पहली बार उसने ऐसा किया होता है और वो अपनी ज़िंदगी जी रही है। फिर वो उससे जिगी के बारे में बताते हैं कि जिगी के डैड उससे मिले आए थे और ये बात जिनजिन और लिंगशाओ को बिल्कुल भी नहीं पता होती। तो वो थोड़े से शॉक हो जाते हैं एंड देन वो किंगमिन से कुछ नहीं कहते हैं। वो बाहर आते हैं तो तभी जिगी भी आ जाता है ग्रॉसरी से सामान वगैरह लेके एंड देन ये सब लोग जिगी को देखने लगते हैं और फिर उससे पूछते हैं क्या जिगी तुम्हारे डैड मिलने आए थे। तो वो किंगमिन से कहता है मतलब ये सारी बातें तुमने बताई हैं। तो फिर वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। तो लिंगशाओ कहता है कि उसे उसके ऊपर मत चिल्लाओ और उसे घूरो भी मत। और किंगमिन यहाँ पे बेचारी रोने लगती है और वो उससे बार बार तो बच्ची मैं सॉरी बोलती रहती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लिंगशाओ उसके पीछे जाते हैं उसे बुलाने और जिनजिन यहाँ पे जिगी को घूर रही होती है एंड यहाँ पे किंगमिन बाहर जा ही रही होती है रोते रोते। तभी उससे लिंगशाओ मिल जाता है एंड लिंगशाओ उससे बातें भी करता है एंड देन उसे समझाता भी है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं थी और हर बार हमारी कोई गलती नहीं होती। वो उसे एक एडवाइस देता है कि अगर तुम्हें अगली बार से लगे कि तुम्हारी गलती है तो ज़रा अपने प्लेस पे दूसरों को रख के देखना क्या वो भी यही सोच रहे होंगे कि वो उनकी गलती है। एंड देन यहाँ पे लिंगशाओ की सारी बातें सुनकर किंगमिन खो सी जाती है तो वो थोड़ी सी चुटकी बजा के उसे फिर वापस होश में लाता है। फिर किंगमिन वापस नहीं आई होती है और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तभी लिंगशाओ आ जाता है एंड लिंगशाओ कहता है क्या हुआ, क्या तुमने ये सारी चीज़ें डैड को बताई। तो वो कहता है डैड ऑलरेडी इतने बिजी रहते हैं और इतना काम है तो मैं उन्हें ट्रबल नहीं करना चाहता हूँ।
फिर उसके बाद यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे होते और हाइकाओ ये बात समझ आते हैं कि इन तीनों के बीच में कुछ तो हुआ है। ठीक है, जिनजिन और लिंगशाओ को अपना फूड देते, मतलब जैसे ये एक्सचेंज करके खाते थे, इस बार ये लोग मना कर देते हैं और जिनजिन चिढ़ाने के लिए लिंगशाओ उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। फिर वो उसे खिलाता है अपने हाथों से, मीन्स स्पून से। एंड देन ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, बट जिगी से कोई नहीं करता और ये बात गलत है। जिगी को अपने भाई बहनों से तो शेयर करना चाहिए था। यहाँ पे अननोन नंबर से हाइकाई को कॉल आता है और वो जिगी के डैड का ही होता है। पहली बार तो वो शॉक हो जाता है, फिर उन्हें याद आता है कि हाँ ये जिगी के डैड का नाम है। और फिर ये उनके घर पे आते हैं और ये जिगी का रूम वगैरह देखने लगते हैं कि कैसा रूम है कैसा नहीं। वो कहते हैं ये छोटा रूम है, ये सारी चीज़ें। फिर हाइकाओ इससे कुछ नहीं कहते और उनसे कहते हैं कि आप पानी वगैरह पियो और बाहर बैठो। वो जिगी के रूम में जाना चाह रहे थे बट उन्होंने मना कर दिया था कि मत जाओ अंदर। यहाँ पे एक लंबी चौड़ी बात होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, तो मैं इसे समाप्त करना ज़्यादा पसंद करूँगी। यहाँ पे लिंगशाओ के डैड भी आ जाते हैं, जिगी के डैड एंड जिनजिन के, मीन्स रियल डैड तीनों के हैं। ठीक है, यहाँ पे अब तीनों बातें करते हैं और क्योंकि जिगी के डैड जिगी को वापस लेने आए होते हैं तो फिर लिंगशाओ के डैड कहते हैं क्या तुम्हें लगता है क्या वो स्ट्रीट पे खड़ा होकर हवा पीकर बड़ा हुआ है? तुम्हारा जब मन करे, तुम गरीब थे तब तुमने उसे छोड़ दिया, अब अमीर हो गए तो वापस लेने आ गए हो। सो इतना सब कुछ क्या है कि लास्ट में वो कहते हैं कि जिगी को रेज अप करने के लिए मैं आपको 1 मिलियन यान दे सकता हूँ। फिर लिंगशाओ एंड जिनजिन के डैड आपस में बातें करते हैं, यार कितने नूडल्स बेचूंगा जो मुझे 1 मिलियन मिलेगा? वो कहते हैं यार मैं तो पूरी लाइफ इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा ये सब। एंड देन ये सारी चीज़ें देख के जिगी के डैड को लगता है कि ये दोनों बुद्धू हैं एंड ये दोनों मान जाएंगे पैसों के लालच में, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला होता है। लिंगशाओ के डैड एंड जिनजिन के डैड दोनों मिलकर जिगी के डैड को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। एंड जब वो उन्हें बाहर निकालते हैं तो वो रास्ते पर इन सबको पुअर पीपल और लाइक तुम गरीब हो ये सारी बातें कहता है। तभी वहाँ से जिगी, लिंगशाओ एंड जिनजिन वापस स्कूल से आ रहे होते हैं एंड जिगी इन्हें देख लेता है। जिगी इन्हें बैग फेंक के मारने वाले होते हैं, ये बच जाते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है, ये कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत बार मारने की कोशिश की और मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है किसने कहा तुम मेरे डैड हो? हाँ मेरे डैड अंदर बैठे हैं और वो है हाइकाओ, समझ में आई तुम्हें? फिर वो इतना कह के चले जाते हैं और जिनजिन को गुस्सा होता है और लास्ट में वो भी उन्हें कह देती है कि तुम हो पुअर, हम नहीं। डिनर करते वक्त हाइकाओ इन तीनों को समझाते हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो तुम तीनों को छुपानी नहीं चाहिए, ओके? और अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपने पेरेंट्स को बॉदर कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी फैमिली में बच्चे होते हैं पेरेंट्स तो बॉदर होते ही हैं। तो फिर ये लोग ये सारी बातें समझ जाते हैं और ये सॉरी वगैरह बोलते हैं एंड यहाँ पे ये अपना डिनर कर लेते हैं। कि अपनी मम्मा को याद कर रहा होता है तभी उसके डैड आ जाते हैं एंड वो उसे सारी मतलब अच्छे से उसे ट्रीट करते हैं, उससे अच्छे से बात करते हैं एंड देन उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं कि मैं हूँ। एंड देन यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर में थैंकिंग और उसके फ्रेंड्स वगैरह जिनजिन इन सबको देख के मतलब वो कहती है वो गुड एक्ट्रेस है और थैंकिंग की फ्रेंड कहती है कि तुम मुझे सिखा दो। तो जिनजिन कहते हैं कि अब क्लास के लोएस्ट स्टूडेंट भी टीचर बन जाएंगे। थैंकिंग के फ्रेंड्स कहते हैं कि जो लास्ट से थर्ड आती है ना वो तो शायद डिशेस वगैरह। तो मतलब ये एक दूसरे के पॉइंट्स बताते हैं कि जिनजिन के भाई हैं वो टॉपर्स हैं, ये कहती है मैं एक्ट्रेस हूँ, मैं इतनी अच्छी हूँ। ये सब एक दूसरे को ऐसे ही टीज करते हैं। यहाँ पे ये अपने भाइयों के लिए जूस लेके जाती है, मीन्स फ्रूट जूस। एंड जिगी का दोस्त कहता है कि मुझे भी चाहिए एंड जिनजिन उसे नहीं देती और भाग जाती है। तभी ये जिगी का लेके पीने लगता है और इतना भैया भद्दा पीता है, पूरी ख़राब कर देता है उसे। फिर जिगी को बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील होता है, फिर भी वो पाइप मीन्स स्ट्रॉ उल्टा करके पी लेता है। So yes, this was the ending. Thank you very much. I hope you loved it. And if you loved it, then please like it. Thank you very much. Bye bye.